प्रयागराज आया हुए हैं, जो कि है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2018 बैच के रिजल्ट के मुद्दे पर कि जो एग्ज़ाम फरवरी माह में हो चुका है, अभी तक रिजल्ट के संबंध में हम सब परीक्षा नियामक कार्यालय पे आए हुए हैं। तो हमारे जितने भी साथी देख रहे हैं, हमारे प्रतापगढ़ से चिरंजीव प्रिंस भाई हैं, बनारस से आए हैं शिवांग भाई, रविकांत भाई हैं, और हमारे मित्र अभिषेक तिवारी जी हैं, और रायबरेली से हमारे परम मित्र गौरव सिंह जी आए हैं, और हमारे सुल्तानपुर से मनोज भाई आए हैं, और हमारे साथ में प्रतापगढ़ से चिरंजीव त्रिपाठी। तो साथियों, हम सब आज परीक्षा नियामक कार्यालय पर सचिव जी से मुलाकात की और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के संबंध में उन्होंने सचिव जी ने कुछ बातें बताई है। जो बातें सचिव जी ने बताई है, अभिषेक तिवारी जी आपको पूर्णतः स्पष्ट करेंगे। जैसा कि साथियों आपको पता है, डीएलएड 18 बैच चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम में विलम्ब हो रहा है। सचिव जी से आज छुट्टी है, सचिव जी कुछ आवश्यक कार्य कर रहे हैं, गए, मुलाकात हुई, फ़ोन के माध्यम बात हुई तो बुलाए हैं, तो गए मिले हैं। तो उनका यही कहना है रिजल्ट अगले सप्ताह देंगे। लेकिन सर से हम फिर कहे हैं, सर आप लगातार आश्वासन देते आए हैं, मैं आश्वासन पे नहीं रहूँगा। सर कहें कि 10 तारीख तक मैं रिजल्ट दे दूँगा, लेकिन मुझे पीएनपी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं लगातार देखा हूँ ये जब भी आश्वासन देते हैं रिजल्ट में विलम्ब होता है। इसमें आप सभी साथियों की ज़रूरत है। अगर आप सभी 80,000 साथी साथ देते हैं, अगर 10 तारीख तक ये रिजल्ट नहीं देते हैं, टीम जैसा कि टीम आपके लिए प्रतिबद्ध है, सदैव आपके लिए संघर्ष किया है, आगे भी करेगी रिजल्ट के लिए। अगर 10 तक ये रिजल्ट नहीं देखते हैं, टीम घेराव के लिए तैयार है, केवल आपका साथ चाहिए, क्योंकि अभी रिजल्ट बहुत विलम्ब हो रहा है। पीएनपी के लापरवाही की वजह से लगातार ये लोग लापरवाही करते हैं। और हम इनसे पूछे सर स्कूटनी रिजल्ट में क्यों विलम्ब हो रहा है, तो इनका ये सीधे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि डायटो की गलती है, मैं लेटर जारी कर दिया हूँ, डायटो से भी कापी नहीं आई है। हम कहे सर ये कोई बात नहीं है, आप डायट पे अगर लेटर भेजते हैं दोबारा रिपीट में क्यों नहीं कापी आएगी। सर से यही कहे, निवेदन किए। और 19 बैच के लिए हमारे रविकांत द्विवेदी आए हैं, अनुज, और चिरंजीव त्रिपाठी, बनारस शिवांग पांडे, और इन लोग का भी पूछे हैं। तो जो विसंगतियाँ 19 बैच के अनुज साथी हमको फ़ोन कर रहे थे कि भैया हमारा विसंगतियों की वजह से मैं प्रमोट फर्स्ट सेमेस्टर का लाभ नहीं पा रहा हूँ, तो ये भी मुद्दा हम सर के सामने रखे हैं। सर का कहना है कि 18 बैच के रिजल्ट के साथ घोषित कर देंगे, लेकिन ये केवल आश्वासन दिए हैं, आश्वासन से कुछ होगा नहीं। हमें भरोसा है कि ये लेट करते आए, करेंगे। इसमें केवल आपकी ज़रूरत है, साथ दिए 18-19 बैच एकजुट होके इसमें विसंगतियों के लिए कोशिश करें, जल्द से जल्द उनका रिजल्ट घोषित हो जाए, क्योंकि विसंगतियाँ पीएनपी की लापरवाही की वजह से हुआ है। हमारे प्रशिक्षु साथी उसके भुक्तभोगी हैं। और बाकी चिरंजीव त्रिपाठी और रविकांत द्विवेदी जी बताएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं रविकांत द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष 19 बैच। जैसा कि अग्रज भैया ने बताया कि अभी सचिव जी से वार्ता हुई मिलकर के, उन्होंने यही कहा कि विसंगति का रिजल्ट चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ ही घोषित किया जाएगा। और उन्होंने जब हमने स्कूटनी प्रकरण पर उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 35,000 प्रशिक्षुओं ने स्कूटनी का फॉर्म भरा है और अभी उनकी कापियाँ चेक होना स्टार्ट नहीं हुई हैं, और लमसम 15 दिन के पश्चात ही 15 से 20 दिन लगेगा रिजल्ट स्कूटनी प्रकरण पर। और इसके पश्चात हमने तृतीय सेमेस्टर के विषय में बात की, तो तृतीय सेमेस्टर के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से केवल एक ही बात कही कि अभी चुनाव चल रहे हैं, सभी कॉलेज व्यस्त हैं, और इस कारण से अभी तृतीय सेमेस्टर पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस तृतीय सेमेस्टर के प्रकरण पर मित्रों आप सभी सहयोग करें। और जहां तक इन्होंने बताया चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही विसंगति का रिजल्ट आ जाएगा, और जल्द ही हम सभी तृतीय सेमेस्टर के डेट को लेकर के, परीक्षा डेट को लेकर के संघर्ष करेंगे। और जल्द ही टीम जो है एससीईआरटी डायरेक्टर जी से भी मुलाकात करेंगे। कि आज हम सब डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट के लिए आज परीक्षा नियामक कार्यालय पर आए हुए हैं, और परीक्षा नियामक कार्यालय सचिव जी से जब मुलाकात हुई, आज छुट्टी का दिन था, लेकिन सचिव जी ने बहुमूल्य समय दे करके सचिव जी से मुलाकात हुई। सचिव जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि डीएलएड 2018 में जो हमारे नॉन प्रमोटेड प्रशिक्षु थे उनका रिजल्ट अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। और हमारे जो अनुज साथी हैं 2019 बैच का, उनको भी यह बताना चाहते हैं कि जो
डीएलएड 19 बैच है जिनका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण कुछ प्रशिक्षुओं का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो सका है। उसमें तमाम प्रकार की कमियां दिखाई दे रही थी। तो मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि अगले हफ्ते तक संभवतः वो उसका भी निराकरण हो जाएगा। तुम्हारे जितने साथी हैं आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिए। हमारी जितनी टीम है आप सभी देख रहे होंगे परीक्षा नियामक कार्यालय पर समय समय पर किसी भी मुद्दे को लेकर आप सभी को सभी बातों को अवगत कराया जाता रहता है। तो साथियों आप सभी लोग अपना सहयोग बनाए रखिए और सहयोग करिए। और डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होगा एवं 2019 बैच के जो प्रशिक्षु हैं उनकी जो विसंगतियां हैं वो भी अगले सप्ताह तक जारी हो जाएंगी। और साथ ही एक चीज़ और आप सबको मैं बताना यह चाहता हूं कि जो हमारे प्रशिक्षु किसी 2018 बैच हो चाहे 2019 हो, प्रथम द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर हो, वो प्रशिक्षु साथी जो हमारे अंक अनुसंधान यानी स्कूटनी का फॉर्म डाले हैं उनका भी समय स्कूटनी का जो मूल्यांकन की कापियाँ हो डाइटो से मंगा करके पीएनपी कार्यालय में आ गई हैं। अब सचिव जी से आज वार्ता तो सचिव जी ने स्पष्ट किया है कि कापियाँ प्राप्त हो गई हैं और जल्द ही कापियों का मूल्यांकन किया जाएगा और इसी महीने स्कूटनी का रिजल्ट भी जारी होगा। तो साथियों हमारी टीम लगातार संघर्ष कर रही है। हमारे जितने भी साथी हैं आप देख रहे होंगे परीक्षा नियामक कार्यालय में सब लोग मौजूद हैं। आप लोग बस केवल सहयोग बनाइए और रिजल्ट जहाँ तक की बात है रिजल्ट जल्द जल्द घोषित हो जाएगा। धन्यवाद सर। आगे की जानकारी थोड़ा सा आपको हमारे प्रदेश महामंत्री चिरंजीव त्रिपाठी जी और नमस्कार प्रदेश साथियों। महासचिव शिवांग पांडे जी। नमस्कार साथियों, मैं चिरंजीव त्रिपाठी प्रदेश महामंत्री। जैसा कि समस्त सूचनाओं से आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी ने अवगत करवाया है और आगे की जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि 2 मई को हमारे चुनाव जो है सारी प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मई के बाद ये मान के चलिए कि तृतीय सेमेस्टर के लिए पूर्ण रूप से एकदम प्रयास किया जाए, धरने का आह्वान किया जाएगा। तो सभी मित्र तैयार रहें और जो मित्र हमारे घर पे बैठे हैं वो 2-3 लोग 4-5 लोग के पीएनपी में आया करें और सूचना लेकर के खुद ही ग्रुप में डाला करें। किसी नेता के भरोसे न बैठा रहा करें कि चिरंजीव जाए वहाँ पे, प्रदेश महामंत्री जाए, कोई रविकांत द्विवेदी जी जाए। आपका भी यही कार्य है कि आप यहाँ पे आए, अपनी सूचना निकालें, यहाँ पे हम लोग को दें। किसी नेता के भरोसे मत बैठिए। पहली बात तो आइए सूचना निकालिए, हम लोग को भी अवगत करवाइए। सबका साथ 19 बैच का विकास। नमस्कार सर। नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमारे अग्रज भैया अभिषेक भैया, पवन भाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी जी, चिरंजीव भाई ने सबने आप सभी को अवगत करा दिया कि समस्याएं क्या है। हम सभी यहाँ आए, अध्यक्ष सचिव जी से मिले और उनका जो कहना है कि विसंगतियों का रिजल्ट तो 4th सेमेस्टर के साथ जारी करेंगे, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं लग रही। लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। तो आप सभी पहली बात तो अपने घर पे तैयार रहें कि आगे किसी भी प्रकरण पे आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। इसी प्रकार स्कूटनी के संबंध में विभिन्न डाइटों से कापियाँ आई हैं, कुछ जगह से नहीं भी आई हैं। तो वहाँ के बारे में सचिव जी से बात की गई है, उनसे कहा गया यथाशीघ्र कापियाँ मंगा के कार्य पूरा किया जाए। और जैसा कि तृतीय सेमेस्टर एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तृतीय सेमेस्टर एग्जाम जो कि पंचायत चुनाव कोरोना के द्वितीय लहर की वजह से लेट हो रहा है, हम आगे जो है संघर्ष करके उसे मई माह में हर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। साथियों जैसा कि आपको पता है कि 18 बैच के 80,000 प्रशिक्षु नॉन प्रमोटेड थे, उनका रिजल्ट नहीं आया। हम लोग जब प्रमोट का मुद्दा उठाए थे, हमारा लोग पूरा यही विचार था 18 बैच का सभी को प्रमोट किया जाए, लेकिन पीएनपी की वजह से कुछ हमारे अभिन्न अंक छूटे हैं 80,000। बस उन्हीं का रिजल्ट आ जाए। और हमारी टीम शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रही है। शिक्षक भर्ती के लिए जैसा कि हमारे 17 बैच के साथियों और सभी बैचों को मिल पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है, आप लोग उसका समर्थन करिए। इस सप्ताह आप लोग का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। पूरा 18 बैच एक संयुक्त परिवार आगामी शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष करे, क्योंकि आप लोग ये जान लीजिए शिक्षक भर्ती बिना संघर्ष के नहीं आने वाली है। क्योंकि सतीश द्विवेदी का बयान मंत्री जी का आप सुन चुके हैं और सरकार लगातार कोरोना का बहाना, हमारे पास वेतन नहीं है, तरह तरह का बहाना दे रही है। इसके लिए आप कोचिंग के भरोसे न रहिए। शिक्षक भर्ती के लिए सभी लोग संघर्ष करिए। मैं पोस्टर अभियान के लिए देखा हूँ कुछ जिले में लोग साथ दे रहे हैं, जैसे प्रयागराज, कुछ भी जिले में, बाकी 75 जिले में एक साथ इस अभियान को क्यों नहीं चलाया जा रहा है, मैं अपने प्रशिक्षु साथी बहनों से पूछना चाहूँगा। क्योंकि ये आपका भी अभियान है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। क्योंकि इस अभियान में हर एक प्रशिक्षु चाहे सपोर्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं है। 10 प्रशिक्षु जाए, हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको पोस्टर छपवाने की आवश्यकता नहीं है। 100, 200, 300 पोस्टर छपवाइए। जितने सरकारी
विभाग हैं वहां जाके पोस्टर चिपकाइए, अपने यहाँ के विधायक मंत्री सांसद से मिलिए, उनको पोस्टर से समर्थन मांगिए और उनके लेटर पैड से मुख्यमंत्री प्रेषित करवाइए। अगर आप लोग संघर्ष करते हैं तभी भर्ती आएगी। ये मान लीजिए ये चुनाव आगामी जो हो रहा है, अगर आप लोग संघर्ष नहीं करते हैं भर्ती नहीं आएगी। अगली सरकार किसकी है, कितना लेट होगी, क्या होगी, आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। इसलिए भर्ती के लिए हर एक प्रशिक्षु की जरूरत है और प्रशिक्षु इसमें आगे आए। पढ़ने के साथ आपको बेसिक में जाना है, संघर्ष करना पड़ेगा। भर्ती के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। ये न देखिए कुछ लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। हम कह रहे हैं छोटा छोटा सहयोग देंगे और जरूर सफलता मिलेगी। जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होगी और आप लोग चयनित होकर अपने विद्यालय में होंगे। इसके लिए केवल आपका संघर्ष चाहिए, साथ चाहिए, साथ देंगे। टीम हमेशा साथ है, चाहे रिजल्ट प्रकरण में हो। रिजल्ट अभी भर्ती के लिए इसलिए खुल के इतना नहीं आएगा क्योंकि 18 बैच के हमारे अभी अंग छूटे थे, उनका अगले सप्ताह जिस दिन रिजल्ट आ जाता है 18 बैच संयुक्त परिवार भर्ती के लिए रात दिन संघर्ष करेगा। मैं अपने 1.5 लाख प्रशिक्षु भाई बहनों से 18 बैच से निवेदन करूंगा, आप सभी भाई बहन आगे आइए। भर्ती के लिए जो भी हो आपसे बंद करिए और आप करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है जल्द से जल्द बेसिक में भर्ती आएगी। पवन जी बोलेंगे। गौरव भैया आइए, अमेठी से आए हैं। आप सब इस समय देख रहे होंगे कि हमारे 2018 बैच के जो नॉन प्रमोटेड प्रशिक्षु थे उन साथियों का रिजल्ट भी अगले सप्ताह किसी भी हालत में जारी होगा, सचिव जी के बयान है। तो साथियों आप सभी लोग शिक्षक भर्ती में प्रत्येक जिले में सहयोग बनाए रखिए। और अब हमारे 2019 बैच के प्रिंस पटेल जी कुछ शब्द कहेंगे आप सबसे। सभी प्रशिक्षुओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग जुड़े हैं हमसे। जैसे कि प्रतापगढ़ टीम पूरी तरीके से सशक्त है और तत्परता के साथ काम कर रही है, ठीक उसी प्रकार पूरे 75 जिलों में सभी टीम तत्परता के साथ जुड़े और अपना मतलब कि अपने मत और अपने हक की लड़ाई लड़े। ठीक है, और आप लोग चिंता मत करिए, रिजल्ट जल्द घोषित होगा और आप लोग इसके लिए भी मत परेशान होइए। जैसे हमारे पास बहुत सारे कॉल आते रहते हैं कि हम लोग आगामी वैकेंसी में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। हम लोग भी आगामी वैकेंसी में से वंचित नहीं रह पाएंगे। साथियों, और आप सभी साथियों जैसा कि आपको पता है टीम द्वारा ज्ञापन अभियान और इस बार पोस्टर अभियान और जो भी अभियान हो, आप लोग टीम के नंबर मैसेज करिए। जो भी रणनीति